हाल चाल है आप सबके। और सतरंगी आपके घरों में और आपके दिलों में उतर चुका है। और आज जो है हम बात करेंगे ख़वातीन के ऊपर। वैसे तो हम रोज़ ही ख़वातीन पे बात करते हैं, लेकिन आज स्पेशली हम बात करेंगे ख़वातीन पर कि औरत जो है वो क्या होती है, औरत कितनी ताकतवर होती है, औरत कितनी मजबूत होती है, औरत कितनी सेंसिटिव होती है, औरत कितनी जज्बाती होती है, और वक्त आने पर अगर ज़रूरत पड़े तो औरत मर्द भी बन जाती है? औरत के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता जब तक कि वो उसको मुश्किल ना समझे। अगर औरत ये सोच ले कि ये काम मैं नहीं कर सकती, तो फिर वो कितनी ही कोशिश कर ले उससे वो काम नहीं होगा। और चाहे कितना ही मुश्किल काम हो और वो ये सोचे कि ये मैंने करना है, तो कोई माई का लाल उसे रोक नहीं सकता वो करने से। ये बात तो तय है। कितनी ही औरतें हमने देखी हैं जो कि घर भी संभालती हैं, रिश्ते भी देखती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, फिर आगे नौकरियां भी करती हैं, फिर उसके बाद उससे भी आगे कुछ ना कुछ करने की लगन उनमें रहती है। वो एक जगह ठहरती नहीं है, बल्कि वो आगे ही आगे बढ़ती रहती है। और जानने की लगन और करने की लगन उनको कहीं एक जगह रुकने नहीं देती। और हमेशा ये देखा गया है कि ख़वातीन अपना काम में परफेक्ट होती हैं। अगर वो कुछ काम करती हैं तो उनको हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर आप मर्द हज़रात की तरफ आएँ तो मर्द हज़रात दुनिया के सारे काम कर सकते हैं, लेकिन घर नहीं संभाल सकते, रिश्ते नहीं देख सकते, बच्चे नहीं देख सकते। लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत, इतना सलीका, इतने गर्ज दिए हैं कि वो घर भी संभाल सकती है, वो बच्चों को भी देख सकती है, वो मिलने मिलाने में वालों को भी देख सकती है, वो रिश्तेदारों को भी देखती है, वो तमाम रिश्ते निभाती है, तमाम रिश्ते बरतती है। और उसके बाद अगर उसको बाहर काम करना पड़ जाए, अगर उसको घर से बाहर कदम निकालना पड़ जाए, तो उस काम में भी वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा गया कि ख़वातीन अगर कोई काम करें तो मुश्किल करें। सिर्फ वो ख़वातीन जिनको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, जिनको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता, जो अपने बारे में ही परेशान रहती है, जो अपने बारे में ही टेंशन में रहती हैं। अगर किसी ने कह दिया कि तुम ये क्या हो गया, तुम कैसे कर सकती हो, और वो सोच के बैठ जाए कि हाँ ये काम तो मैं नहीं कर सकती, तो वो कभी नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर वो ये सोच लें कि अच्छा इसने मुझे कहा मैं ये नहीं कर सकती, मैं इसको ये करके दिखाऊंगी, फिर वो ख़वातीन दुनिया में बहुत काम करती हैं, बहुत आगे जाती हैं। औरतें चांद तक पहुंच गई हैं, औरतों ने क्या क्या नहीं किया। फ़ौज में औरतें हैं, चांद पे औरतें पहुंची हैं, जंग औरतें लड़ रही हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सारे काम ख़वातीन कर रही हैं, सारे काम। यहाँ तक कि टैक्सी भी चलाती हैं, रिक्शे भी चलाती हैं, ट्रक भी चलाती हैं। हमारे यहाँ तो ट्रक नहीं चलाती ख़वातीन, लेकिन आप अमेरिका या यूके जाएँ तो अमेरिका में ख़वातीन ट्रक भी चला रही हैं। और छोटे वाले ट्रक नहीं, हमारे वाले नहीं, वो यहाँ से शुरू होता है और वो आखिरी दीवार तक ख़त्म होता है। इतने बड़े बड़े ट्रक्स चलाती हैं ख़वातीन। तो ख़वातीन हर काम कर सकती हैं, बस ख़वातीन को मजबूत होना चाहिए, अपने ऊपर एतबार होना चाहिए। कहते हैं कि अल्लाह के बाद अगर इंसान खुद पे एतमाद करे, खुद पे एतबार करे, तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसकी ज़िंदगी में तमाम मुश्किलें खुद ब खुद हटना शुरू हो जाती हैं। ये नहीं कि कोई एक छोटी सी मुश्किल आ गई, कोई दुख, कोई तकलीफ़ आ गई तो बस हम बैठ गए उसको लेकर। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, आगे चलने का नाम है। हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, किसी न किसी मकसद के तहत आती है। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि फिर वो ऐसा मजबूत होता है कि ज़िंदगी भर कोई भी चीज़ उसको तोड़ नहीं सकती। और कभी कभी इंसान इतना सेंसिटिव होता है और अचानक उसकी सेंसिटिविटी को ऐसी ठेस लगती है कि उसके बाद उसके आंसू ही खुश्क हो जाते हैं। वो कहते नहीं अब नहीं रोऊंगा, मैं अब नहीं रोऊंगा। और ख़वातीन में ये खासियत है, वो रोती भी हैं, वो हंसती भी हैं, वो माफ़ भी करती हैं, वो दरगुजर भी करती हैं, वो बर्दाश्त भी करती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ भी करती हैं। और ये जो हमारी मखलूक है, अशरफुल मखलूक, उसमें सिर्फ ख़वातीन ही ऐसी हैं जिसको हर सांचे में आप ढाल सकते हैं। वो हर सांचे में ढल के हर हालात में रहना जानती है, रहना सीखती है। वो भाग नहीं जाती ज़िंदगी की परेशानियों से और हकीकतों से। लेकिन कुछ इन तमाम चीज़ों के साथ साथ अपने ऊपर भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी को भी टाइम देना चाहिए, अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। क्योंकि जो ख़वातीन अपने आप को टाइम नहीं देती, फिर मैंने देखा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर किसी औरत की शादी होती है और उसके यहाँ पहला बच्चा होता है, अगर वो दूसरे दिन ही उठ के खड़ी हो जाए और काम में लग जाए, तो ज़िंदगी भर उसको कोई भी तकलीफ़ हो,
वो बिस्तर पे नहीं बैठ सकती क्योंकि लोगों को पसंद ही नहीं आता उसका बिस्तर पे बैठना। वो कहते क्या हो गया, अच्छा क्या हो गया, बुखार है तो चलो काम करो, आ जाओ आ जाओ। नहीं चलते हैं, कुछ नहीं होता, आपको बुखार है तो क्या हुआ, अरे भाई तुम तो बच्चे के पैदा होते ही दूसरे दिन खड़ी हो गई थी, अब तुम्हें खाली बुखार कह रहा है कि खड़ी नहीं होना, ऐसा नहीं होना। लेकिन मैं फिर कहूँगी खवातीन को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप बीमार हैं तो आप बीमार ही हैं, आपने आराम करना है। पहले दिन अगर आप उठ के खड़ी हो गई ना कि हिम्मत करके कि नहीं अगर मैं बीमार हूँ कोई बात नहीं, अभी नई नई शादी हुई है, ससुराल है, नहीं, अगर आप बीमार हैं तो आप आराम करें, आराम करें। 1 दिन 2 दिन, ये नहीं कि महीनों बिस्तर पे पड़ी रहें, नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आराम करें। आराम के बाद जब आप फील करें कि हाँ मैं अब ठीक हूँ, तब आप खड़ी हो काम करें। चक्कर आ रहे हैं, पागल हुई नहीं, खड़ी बर्तन धो रही हैं, नहीं, अपने आप का ख्याल रखें। पहले दिन अगर आपने ऐसा कर दिया ना कि बच्चे पैदा होने के तीसरे दिन आप खड़ी हो गई काम करने, तो सारी जिंदगी आपको बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, आपको खड़े होकर काम ही करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले दिन जो इंप्रेशन पड़ता है वही सारी जिंदगी पड़ा रहता है, चाहे आप अपने घर में हो, अपने माँ बाप के घर में हो, या आप अपने ससुराल में हो। तो खवातीन, और फिर दूसरी बात आ जाती है खवातीन की ये कि कुछ खवातीन के घरों में ऐसा होता है कि मर्द हजरात जो हैं वो काम नहीं करते, या हालात ऐसे हो जाते हैं, जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, तो वो खवातीन जो है वो खुद खड़ी हो जाती है काम करने के, ठीक है मैं करता हूँ, आप काम करें, लेकिन आपने ये कहना है कि ये मेरा पैसा है, ये मेरा और मेरे बच्चों का है, आपने काम जरूर करना है। क्योंकि अगर मर्द को आदत पड़ जाए घर में बैठ के खाने की, तो वो जिंदगी भर काम नहीं करता और सारी जिंदगी फिर औरतों को ही बोझ उठाना पड़ता है। मरते दम तक औरतें ही काम करती हैं, वो घर भी देखती हैं, वो बच्चे भी देखती हैं और वो काम भी करती हैं। तो हेल्प करें, हाथ बटाएं, लेकिन ऐसा ना करें कि मर्द को नाकारा बना दें। वो कहे कि भाई सब कुछ हो तो रहा है, उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते रहें, उसको बार बार बताते रहें कि ये आपकी जिम्मेदारी है जो मैं उठा रही हूँ, ये काम आपने करना है, मैं तो सिर्फ आपकी हेल्प कर रही हूँ। इस तरह अगर खवातीन अपने ऊपर जिम्मेदारियां लेती रहती हैं तो फिर जिम्मेदारियां उन्हीं के ऊपर आ जाती हैं। बिजली के बिल हो गए, गैस के बिल हो गए, अगर एक दिन औरत ने कह दिया आज मैं भर देती हूँ, बस हर महीने उसी को भरना पड़ेगा। फिर ये होता है अरे पिछले महीने भी तो गई थी ना, तुम इस महीने भी चली जाओ, क्या हो गया, होता है ये। आंटी को फोन, आंटी को तो माइक दे, फोन कह रही हूँ, माइक दीजिएगा, फोन दिमाग में अटका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए जब ये जितनी बातें आपने की ना बिल्कुल परफेक्ट है, और ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। आप यकीन कर ले कि लड़की की शादी जब हो जाती है ना, बस उसके बाद से स्ट्रगल 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 जब तक कि वो मौत के मुंह में नहीं चली जाती। आप ये देखें, पहले वो शौहर के लिए, ससुराल के लिए, शौहर की खातिर पूरे ससुराल को लेके चलती है, फिर उसके बाद वो बच्चों को लेके चलती है, फिर उसके बाद वो ज़ाहिर बेटियों को निभाना, बहुओं को निभाना, ज़ाहिर हर एक के काम के लिए वो टेंशन खड़ी होती है, और बिल्कुल एंड तक उसको हर काम करना है। यहाँ तक कि आप ये देखें कि बिजली का बिल आपने कहा ना, अगर एक दफ़ा जमा कर दिया तो वो भी कर रहे हैं। आपने बिल्डिंग बनानी है ना, तो आप यकीन करें कि मैंने घर तक बनाया है ना, मैंने मजदूरों के साथ खड़े होकर अपने घर को 3 मंजिल घर मैंने खुद बनवाया खड़े होकर, क्योंकि मुझसे करवाया गया ना। आप देखिए 10 मर्दों के बीच, 20 मर्दों के बीच खड़े होना है तो खड़े होना है, क्योंकि करती आई हूँ ना, तो अब बहुएं आई हैं तो वो मुझे समझाती हैं, अम्मी आपने इतना किया है ना, तो ये लोग सब आपसे करवाते हैं। हाँ। तो यही बात है, बिल्कुल ठीक बात आपने की, यही होता है। और आप यकीन करें कि वाकई बात है, औरत बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। औरत को लोग तोड़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन जो औरत टूटना चाहेगी ना वो फौरन टूट जाएगी, लेकिन ये कि कोई अगर ना टूटना चाहे ना तो वो टूट नहीं सकती। और यही वजह है कि आज मैं आपके फिर प्रोग्राम में आई हूँ, पहले भी मैं आई थी और आज भी मैं आई हूँ। यही वजह है कि अभी भी मैं बैठना नहीं चाहती, अभी मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो जी खवातीन, अब ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल जिम्मेदारियां, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। कहते हैं कि जो फर्ज होता है ना वो आपको अदा करना चाहिए, हक अदा करें, अपने रिश्तों का हक अदा करें। लेकिन जब हक और फर्ज से ज़्यादा जो चीज़ आगे चली जाती है वो फिर एहसान हो जाता है। फिर आप एहसान कर रहे हैं किसी दूसरे पे, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे वो आपका शौहर हो, चाहे वो आपके बहन भाई हो या माँ बाप हो। अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज़ आपको कर दिया कि आपके रिश्ते का ये फ़र्ज़ है, आपने वो निभा लिया फ़र्ज़, उसके बाद अपना हक अदा कर रहे हैं आप। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उससे ज़्यादा कुछ करते हैं तो फिर वो आप किसी पे एहसान कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। तो वो होता ये है कि वो लगता है लोगों को कि ये भी आपकी ड्यूटी है और सारी ज़िंदगी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करते रहेंगे। लेकिन हर उम्र का एक स्टेमिना होता है इंसान का, जैसे उम्र बढ़ती जाती है स्टेमिना कम होता जाता है, हिम्मत थोड़ी जवाब देना शुरू करती है, सेहत थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप वो सब नहीं कर सकते जो कि आप अपनी जवानी में कर सकते हैं, और फिर लोगों को आप बुरे लगने लग जाते हैं। तो कोशिश ये करें, जो भी करें
अच्छा करें, अपना फर्ज निभाएं, अपना हक अदा करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है वो भी करें, लेकिन किसी को अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लेने दें। दूसरे को एहसास दिलाएं कि हाँ मैं ये कर रही हूँ, ये मेरा काम नहीं है लेकिन मैं कर रही हूँ और नेक्स्ट टाइम तुमने ही करना है। चाहे वो बहन के लिए करें, चाहे भाई के लिए करें, चाहे शौहर के लिए करें, चाहे औलाद के लिए करें, जिसके लिए भी करें। तो अपने आप को, अपना भी ख्याल रखें, काम के साथ साथ, जिम्मेदारियों के साथ साथ। और ख़वातीन की आज जब बात हो रही है तो आज हमारे शो में भी दो ऐसी ख़वातीन आने वाली हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट गुजारी, चाहे वो फैमिली हो या फिर काम हो, दोनों को ज़बरदस्त लेके चली, चाहे वो दोस्त हों, सारे रिश्ते निभाए और हर रिश्ते को उसकी जगह पे रखा और उसकी जगह पे रख के उसको निभाया। तो आज हम आपकी बड़ी ज़बरदस्त जो ख़वातीन से मुलाकात कराएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है ज़िंदगी। बात हो रही है औरत की, एक ऐसी औरत जो एक वक्त में बहुत मजबूत भी है और बहुत कमज़ोर भी। ऐसी औरत जो एक लम्हा बहुत सेंसिटिव है और दूसरे लम्हा ऐसी कि जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। औरत वो जो रिश्ते भी निभाती है, दोस्तियां भी निभाती है, दुनियादारी भी निभाती है और अपने गमों से भी निभा करती है, अपने दुखों से भी निभाती है। आज हमारे शो में दो ऐसी ख़वातीन हमारी गेस्ट बनकर आई हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी हर रिश्ता निभाया, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो काम का रिश्ता हो, चाहे वो रिश्तेदारों से निभा करने का रिश्ता हो। हर रिश्ता उन्होंने निभाया और ऐसा बाखूबी निभाया कि उनको देखकर एहसास होता है कि औरत हो तो ऐसी हो। आपकी बहुत सारी तालियों में मैं उन ख़वातीन को बुला रही हूँ जो कि अच्छी माएँ भी हैं, अच्छी बेटियाँ भी हैं, अच्छी बहनें भी हैं और पाकिस्तान के लिए उन लोगों की खिदमात, सिर्फ उनकी नहीं, उनके पूरी फैमिली की खिदमात पाकिस्तान मीडिया के लिए ख़ासकर ऐसी हैं जो कि भुलाए नहीं भूल सकती। तो मैं बुला रही हूँ लिविंग लीजेंड्स बदर खलील और बुशरा अंसारी। दिल करे ये पूरे सोफे आपके हैं, यहाँ भी बैठ सकती हैं आप चाहें तो। मैं तो यहाँ बैठूंगी। नहीं, मुझे ये बताएं कि कहाँ से मेरा फेस अच्छा आएगा, कहाँ से मेरा नाक खराब नहीं आएगा, कहाँ से मैं ज्यादा हसीन लगूंगी, जवेरिया कम हसीन लगेगी, मैं वहीं बैठूंगी। जल्दी बताएं, क्योंकि सुबह सुबह आज मैं आइसक्रीम बन के आई हूँ, सब चीजें दिखाएं मेरी। और वो वाली जो हम खाते नहीं थे बचपन में, वाली कहाँ बैठूं, जल्दी बताओ, सही बताना टाइम। उधर आपके सामने मैं कहाँ नजर आऊंगी, मैं नहीं बैठती। आपने एनर्जी फैलानी शुरू कर दी है अपनी। क्या करें, बस सेव एनर्जी, सेव एनर्जी। नल का खुला मत छोड़ा करें, बिजली के बटन बंद किया करें, पेट्रोल ऑन करके, गाड़ी ऑन करके कहीं बातें ना किया करें। सेव एनर्जी एंड कंज्यूम इट वेल। जी क्या हाल है? हम बात कर रहे थे औरत की। औरत जो है एक लम्हा बड़ी कमजोर भी होती है, एक लम्हा मजबूत भी होती है। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की, मैंने कहा खवातीन को उतना ही काम करना चाहिए जितना कि उनके ऊपर फर्ज होता है, उन पे उनका किसी का हक होता है, उतना ही देना चाहिए। जब खवातीन ज्यादा देना शुरू करती है फिर सारी जिंदगी उनको देना ही पड़ता है। मैंने एक उसूल जिंदगी में सीखा था, प्यारी बच्चियों, जवान नौजवान बच्चियों, एक बात कान खोल के सुन लेना, जो काम आप सीखेंगे वो आपको करना पड़ेगा। हाँ, इसलिए फजूल काम ना सीखना, करना पड़ता, करना चाहिए। किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, काम करना चाहिए। नहीं, वो काम ठीक है, अगर कपड़े सीने दूसरे का काम, दूसरे का काम अगर कपड़े सीने आएंगे तो मियाँ कहेंगे भाई तुम दर्जी के पास क्यों जा रही हो, घर में खुद ही सी लो। मेरी बात तो तेरी बात और है, मुझे अच्छा लगता है कि लड़कियां काम तो कपड़े तो आपको बिल्कुल सीने नहीं आते, अच्छी खासी। मुझे कपड़े सीने नहीं आते, नहीं, सब कुछ आता है, छुपाना छुपाया वैसे अपना टैलेंट। देखा, ये हुई ना, यही तो बात कर रही है वो कि बताए नहीं कि हमें आता है। मुझे आता है, मैंने सर शुरू में कपड़े खुद सिए थे, लेकिन लड़कियों को सब काम आना चाहिए। हमारी अम्मी का ये था कि हमारी अम्मी जब उनकी शादी हुई वो आई तो उनको कुछ नहीं आता था, उस साल में बहुत काम होता था, वो घबरा गई कि तो उन्होंने कहा कि बच्चियों को हर काम आना चाहिए ताकि अपने ससुराल में जाके उनको कोई तकलीफ ना हो।
सही बात है, फिर भी होती है लड़कियों को जबकि सारी तकलीफें वही होती है। नहीं, वो अल्लाह का कहती है शुक्र। इसने ये जो तुरपाई की है ये इतनी अच्छी नहीं की। तो भाई अच्छी कोई ना कोई मसला भी हो जाता है, लेकिन खैर हम मजाक करें, झुटमुट करें, हमारी आदत है। अच्छा, अच्छी बात है, काम करें, सब कुछ करें। मैं आपको बता रही हूँ, आपको शायद यकीन आए कि ना आए, खाना वाना तो जैसा भी पकाती हूँ पका ही लेती हूँ। मुझे क्रोशिया बुनना भी आता है, मुझे एम्ब्रॉयडरी करनी भी आती है। मेरे घर में मेरी एम्ब्रॉयडर्ड पेंटिंग्स लगी हुई हैं, मतलब तस्वीरें, सॉरी पेंटिंग्स नहीं, मतलब एम्ब्रॉयडर्ड मेरे फ्रेम्स हैं। तो वो भी एक अच्छी बात होती थी। अब वही कहूँ कि हमारे ज़माने में नहीं, मतलब पिछले कुछ साल पहले जब मैंने मैट्रिक किया था, तो हमारी अम्मियाँ जो है वो ये किया करती थी, क्योंकि अब की अम्मियाँ बेचारियाँ मजबूर हैं, वो फ़ोन के और अल्लाह लैपटॉप का और शुक्र है, मुझे भी सब कुछ आता है। मैंने अभी बच्चों के लिए, अभी मेरी पोती जो हुई है उसके लिए मैंने 5-6 स्वेटर के सेट बुने हैं, जांगरीज बुनी है। हाँ, वहाँ स्वेटर पे बुनने में कितना मजा आता वहाँ था। पे अच्छा, पता बुनी क्या है। होता है, आप आप जब- सिखाती थी आप जब कुछ निट करते हैं या एम्ब्रॉयडरी करते हैं, हाँ, वो एकदम तो- आपके सामने ग्रो करती है चीज, तो यू फील अचीविंग हाँ, समथिंग। और आपको exactly. लगता है ये फूल मैंने काढ़ा, ये मेरे सामने अभी बन गया है, अच्छा ये यूं हो गया। तो मैं एम्ब्रॉयडरी करने बैठती थी, बड़े बड़े गले काट लेती थी, क्रोशिया बुनने लगी तो कोट ही बना लिया। हाँ। मतलब रुकती नहीं थी, फिर मैं शॉल बुन ले, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो ग्रो बड़ी अच्छा, जल्दी वो भी करता एक नशा सा होता है वैसे जब आप बनाना कितने शुरू साल करें। पहले की है। बस ऐसे बचपन की भूल। अच्छा बदवा आप आई, वेलकम बैक, बड़े अरसे के Thank बाद you. आप पहले आई बताओ हैं। कहाँ से आई और कब माशाल्लाह। गई थी और क्यों? नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं, किसी बात नहीं नहीं, अपने बच्चों के पास गई हैं, वैंकूवर चली गई हैं, कनाडा की एक बहुत। अब 50 साल काम कर लिए हैं जिंदगी में। दोनों बेटे वही हैं? नहीं, एक दुबई में, एक दुबई में है। एक वैंकूवर, कनाडा। अच्छा माशाल्लाह, पोते मैं नवाज, उसके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। 2 बेटियां, एक बेटा, इसकी एक बेटी। एक बेटी है माशाल्लाह। अच्छा कहते हैं कि असल से सूप प्यारा होता है, क्या वाकई ऐसा है? बहुत है, हाँ? बहुत सच बात है, ये तो उसको भी पता है, मुझे भी इनके पता तो हमने बड़े किस्से सुने हैं। मुझसे ना तो कहना, मैं खानदानी वकार खो जाता है, मैं तोतली हो जाती हूँ। बच्चों का नाम लेते मैं तोतली, मेरे हाथ पैर टेढ़े। बुशरा के आगे आई एम सो हैप्पी कि तुमने बुशरा को बुलाया मेरे साथ, ताकि मुझे नहीं ज्यादा बोलना पड़ेगा, यही बोलेगी, मैं चुप नहीं, तो मैं तो बैठूंगी। आज बहन चुप ही रहूंगी, आप तो चली जाओ। नो 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 नो, यू हैव टू टॉक। मैं तो आप बैठूंगी। वापस जा रही हैं? आप मैं वापस जा रही हूँ। कोई काम करने का कोई इरादा काम कर रही हूँ, 2 ट्रेड कर इतनी रही जल्दी हूँ। तो नहीं जा रही जितनी जल्दी कह दिया, नहीं, बस जा रही हूँ ना, जून में। मतलब चली जाएंगी 2-4-6 महीने जून में? 2-4 महीने जून में चली जाऊंगी। वही तो आप वो मिस नहीं करती वहां जाके पाकिस्तान को? नहीं, कितनी पाकिस्तान खराब को तो मिस करती हूँ। इतना गरूर ना करें, और दोस्तों को मिस करती दोस्तों को, हूँ। कह जो रही है मेरे ना? 4 दोस्त हैं बस जिंदगी के, और वो मेरी जान है, और वो वहाँ भी आ जाते हैं। मैं आ गई वो वहाँ भी आ जाते थी, मैं आ गई थी, मैं चली गई थी वैंकूवर और एक रात रह के आई थी। तो मुझे कोई, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो आ जाएंगे। और मेरी हिम्मत नहीं है अब सफर करने की। आई एम ओल्ड, ये नहीं ओल्ड होती, हाँ, मैं old ओल्ड। है। ये तो जवान बन के आई हैं बाकायदा। मुझे तो और जवान लग रही, 10 साल पीछे लग रही है आपको आप एक मजे मुझे। की बात बताऊं कि बद्दों को बहुत सालों से इंतजार था कि इनके बाल सफेद हो, कि कहती थी कि भाई मुझे तो दादी दादी बनना होता है, मुझे व्हाइटनर लगाना पड़ता है। इनके बाल ही सफेद नहीं हो रहे थे, 5-6 आए तो खुशी से पागल हुई हुई हैं, और यहाँ रंग रंग के हम थक गए। आई लव गए हैं। अच्छा बदो आपा का एक पैकेज है हमारे पास, हम दिखाते हैं उनको। कौन सा जीना पैकेज? मरना तो उसके हाथ है भाभी। तुम्हारा जीना मरना क्या मिर्जा के हाथ है? नहीं भाभी, ऊपर वाले के हाथ। तो फिर ये हाथ नीचे की तरफ क्यों उठाया है? वो मूंढा उतरा हुआ है ना। पाकिस्तान के कुछ अदाकार ऐसे हैं जो लेजेंडरी एक्टर्स की हैसियत रखते हैं, चाहे वो बी जमालो हो, अनकही की जकिया हो, तन्हाइयां की आनी हो, कुद्दूसी साहब की अकीला भाभी हो, या फिर शक ड्रामे की गैर हसास सास हो। शरारे गरारे, पजामाज और चुनरी के दुपट्टों की वजह से मशहूर बदर खलील सबकी फेवरेट हैं। इंडस्ट्री में 47 साल देने वाली बदर खलील बहुत ज्यादा ईमानदार हैं, दोस्तों की दोस्त, सच गो और वक्त की पाबंद भी हैं। अरे खाला, रोजे में झूठ नहीं बोलते, नहीं रखा तो नहीं रखा। मैं जब रोजा नहीं रखती हूँ ना, तो मैं डंक की चोट पे कहती हूँ कि मैंने रोजा नहीं रखा। बदर खलील ने जो भी किरदार किया वो मुनफरिद होता है और उसकी गारंटी होती है कि वो जरूर हिट होगा। बदर खलील अब स्क्रीन पर ज्यादा नजर नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान के व्यूवर्स आज भी बदर खलील की एक्टिंग बहुत मिस करते हैं और अब भी चाहते हैं कि बदर खलील बस टीवी स्क्रीन पर आ जाएं और वापस कभी ना जाएं। बात असल ये है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, इसलिए कि अगर जीत गई तो इस जीत में तुम्हारी नफरत भी जीत लूंगी, और अगर हार गई तो अपना भरम भी हार जाऊंगी। ड्रेस क्या
कर दिया जवान दिखा के, कभी भी हम भी हसीन थे। अरे वाह, ये देखो ये इस उम्र में भी माशाल्लाह चमकती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जरा सा मेकअप कोई नहीं करती हैं, इतना इतराती हैं नहीं करूंगी मैं मेकअप, उसके बावजूद कैसे किया आज? माशाल्लाह। उसे कर दिया पकड़ के। मुझे तो पकड़ अच्छा के ना, नहीं हाथ पकड़ के। हम हाथ पकड़ के करवाया। लगता। मुझे नहीं अच्छा लगता, कहते साफ लगता है। शुरू में भी इतना नहीं किया इन्होंने। नहीं, जब पीटीवी के जमाने में भी इतना नहीं एक्चुअली किया। मेकअप का शौक भी नहीं था और मेकअप आता भी नहीं था। और आपने तो अभी भी नहीं गेटअप्स इतने आता। किए थे अभी भी नहीं कि आता। आपको तो बहुत ही करना पड़ता हमें था। हमें बहुत आता था, हमारी शक्ल अच्छी नहीं थी, हमें करनी पड़ी। आए है कैसी बातें कर रही है, दिल की टुकड़ी मेरी। अच्छा मुझे बताएं कि कोई ऐसा दिल चाहता है कि ड्रामा ऐसा हो जिसमें आप सब दोस्तें जो हैं वो एक साथ हो, एक ही हमने ड्रामा? हमने तो किए हैं। हाँ, हाँ, मैंने हमने और किए। उसने वो किए, कहते मैंने ना- और रुबीना ने भी किए हैं नहीं, काफी। चारों फ्रेंड्स एक साथ हो। चारों नहीं है, चार का नाम लेती हैं तो 7-9 7-8 नहीं, 7-9 है। एक दोस्त हमारी बहरोज भी है ना, हाँ, बहरोज हमारा वो सही हमारी दोस्त सहेली है ना। हाँ, बेरोज है, फिर हुमैरा ज़हीर है, फिर सबा है, अपना रुबीना है, मैं हूँ, रुबीना मारिया है मेरे लिए, सबसे प्यार हो मेरे जाता है। लिए रुबीना है, और बुशरा जो मेरी शकील, हाँ, और बहरोज, ये और कौन है मेरा, और हुमैरा कह दिया मैंने, मेरा बस जावेद, यही है। बहरोज सभी हैं। हाँ, जावेद वगैरह ये लोग सभी हैं। तो सब सबके दोस्त साथ काम से- किया हुआ है और क्या नहीं वैसे नहीं, तो इकट्ठे एक साथ एक ही उसमें असल ड्रामे में वो में। बजट इतना ज्यादा हो जाएगा। अब सबके सब इतने हैवी वेट हो चुके हैं माशाल्लाह के वो लेकिन finance हमने समझे कर ना। लिए हैं साथ साथ, इकट्ठे बहुत किए हैं। हाँ, लेकिन दो मैंने तीन अलग अलग किए, मतलब जैसे मैंने इसके साथ किया है, रुबीना के साथ किए हैं, जावेद के साथ किया, बहरोज के साथ तो बहुत किए हैं, मतलब सबके साथ किए हैं, मेरा के साथ भी किया है। अच्छा पहले जो हमारा काम हुआ करता था और आज की जो इंडस्ट्री है उसमें क्या फर्क लगता है आप लोगों को? ये ना पूछा करो, 10 दफा बता चुके नहीं हैं। मुझे पूछना पहले इसलिए ये- क्योंकि हर कोई पहले- अलग अलग बात करता है। मैं कोई बताऊं, कहता है कि जी मैं समझती टेक्निकल हूँ- पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैं ज्यादा फास्ट हो गए, लेकिन अब जो कंटेंट है हमारा वो नहीं, एक्चुअली बात यह है कि पहले सिर्फ टीवी था, ठीक है, और हम लोग नई नई चीज़ आई थी मुल्क में, तो हम लोग कोई पैसे के लिए नहीं जाते थे, ना फेम का हमें पता ही नहीं पैसे मिलते भी इतने से थे। फेम क्या होता है। हाँ। तो हमने देखा कि नई चीज़ें, तो हमने मेहनत बहुत की और हमने ऑब्जर्वेशन की, हमने फिल्में देखी और हमने सीखने की कोशिश की, क्योंकि हमें शौक है कि नई चीज़ें। आजकल को तो ओवरनाइट आपको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, आप फेमस हो जाते हैं, तो आप एक्टर बन जाते हैं, आप स्टार बन जाते हैं। हम मेहनत लोग कम बहुत करते हैं। मेहनत की। देखिए, एक बहुत। सीरियस बात यह है कि मैं नहीं चाहती कि मैं नई जनरेशन को क्रिटिसाइज करूं। नहीं, एक्चुअली हम criticize- जो है ना, वी कैन कंपेयर बिटवीन 2 एरास। हम कहते हैं जी वो वक्त में ऐसा था और ये वक्त में ऐसा, क्योंकि वो दोनों चीजें हम देख रहे हैं, हमने वो दोनों चीजें दोनों दौर देखे हैं। अब जो बच्चे हैं उनको जैसा वक्त मिला है वो उसी में काम कर रहे हैं। मैं फिर भी कहती हूँ, इस भगदड़ी में, इस हड़बड़ी में अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। सही। मतलब हमारे पास एक पुरसुकून टाइम था, या जो भी हमारे पास एक कंपैरिजन नहीं था, और वो हमने उसमें अच्छा काम कर लिया। हमें लोग अब भी ऐसे competition मिले, ज्यादा हो गया। हमें लोग भी अच्छे मिले, हमें सिखाने वाले लोग मिले, हमें बड़े बड़े डायरेक्टर्स मिले, बहुत बड़े हमें director। लिटरेचर से रिलेटेड ड्रामा। मेरी तो उर्दू वही ठीक हुई है। हाँ, मतलब ड्रामा मैं- मिला। मैं कहती हूँ कि मैंने काम शुरू किया, मुझे तो अलीफ बे नहीं आती थी एक्टिंग, और उसको लाइव किया, मतलब ड्रॉ कर दिया कि आपने यहाँ से आना होगा, यहाँ सोफा होगा, यहाँ अब आ गए। और मेरा फर्स्ट प्ले मेरा और लाइव, और उसमें मेरा जो बाप बना था वो एक रेडियो का आर्टिस्ट था, वो बहुत मोटे थे, वो कुर्सी में फंस गए। और मैं 18-19 साल की, और मुझे जो हंसी का दौरा पड़ा है, उन्होंने फिर मुझे कहा फ्लैट के पीछे आ जाओ, फ्लैट के पीछे। ऐसे ऐसे वक्त देखे हैं। तो अच्छा जी, बुशरा आपा का भी पैकेज हमारे पास तैयार है, बुशरा आपा का पैकेज देखते हैं। बुशरा अंसारी बेस्ट होस्ट। वही, वैसे आपने देखा पीठ पीछे कोई किसी की तारीफ नहीं करता। आज आपने की है शायद। अभी पूरी थोड़ी की है। अच्छा। आपकी तारीफ सिर्फ 1 मिनट में हो नहीं सकती, तो कुछ तो मैंने आपके आने से पहले कर दी, और कुछ मैं वैसे समझ में नहीं आता आपकी तारीफ कितनी करूं कि वो पूरी पड़ जाए। मेलोडियस सिंगर
वर्सेटाइल एक्टर। हम तो जब आते हैं यूं ही दिल दहला देते हैं। आप तो अहमद फराज की तरह बातें कर रही हैं, वो भी बहुत इम्प्रेस्ड है मेरी काबिलियत से। वो मुझे बल्कि कह रहे थे कि मैं आपकी काबिलियत से इतना इम्प्रेस्ड हूँ, मैं आपकी शख्सियत से इस कदर इम्प्रेस्ड हूँ, मेरा दिल चाहता है आपके स्कूल की चौथी जमात में दाखिला ले लूँ। हमारे स्कूल में लोग आए थे ना जिन्होंने पैसे दिए हैं, उस दिन मुझे नबीला ने बहुत अच्छा तैयार किया था। ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छी मैं लग रही थी, इतनी प्यारी में लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए का डोनेशन दी। अभी परसों ही की बात है, नाजिमाबाद में एक साहब ने अपने ऊपर वाले हमसाये से आवाज देकर पूछा, ए भाई तुम्हारे यहाँ बिजली है जी? अब उन्हें चाहिए था कि वो आराम से बता देते कि भाई हाँ बिजली है, पंखा भी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बच्चे खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। मगर पता उन्होंने क्या कहा आगे से? क्या कहा? कहने लगे 15 मिनट से आंखें झपका रही है, न जाने कब दफान हो जाए कम बखत। तुम तो यूँ कह रहे हो जैसे तुम में और कबूतरों में कोई फर्क है। नीचे आ जाओ, शरीफ लोग सारा दिन दीवार पे नहीं बैठे रहते। देख ले, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने सारे डिजाइनरों का बाजा बजा देना है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। तो बेटा क्या तुम आसमान से डाउनलोड हुए थे डायरेक्ट? पैरोडी क्वीन। मेरी चाल तेरी वाले आवे खुदा जाए मेरा नाम तमाशा निगाह मारता जाए मेरा नाम तमाशा। फैशन दीवा। Proud of you. थैंक यू। Really. proud of पाकिस्तान में अब कोई ऐसा आ नहीं सकता। नहीं मैं हर चीज बन गई मैं तो मतलब She's मुसरत very नज़ीर, माशाल्लाह है ना? माशाल्लाह, बहुत हमारे बस मुल्क की ऐसे ही सबसे सबसे वर्सेटाइल है। अल्लाह मियां का शुक्र है। बस एक तो आप पैशनेट होते हैं ना अपने काम के लिए और करते चले जाते हैं। और वाकई बात सही है बद्दों की, हमें उस वक्त पैसे क्या मिलते थे? 800 रुपए मिलते थे पूरे लीडिंग एक्टर को, 800 रुपए। और 8 दिन हम ड्रामा करते थे या रिहर्सल्स होती थी, और 8 से 10 दिन लग जाते थे रिहर्सल्स और शूटिंग समेत। तो वो हमें एक्चुअली हमें उस काम का शौक होता था, उसमें से 800 रुपए भी मिल जाते। 800 उस वक्त भी काफी होते थे। नहीं, हमें बहुत लगते थे। हाँ मतलब हमारे पाकिस्तानी चूंकि की- हमारे हस्बैंड जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, टेलीविजन के मुलाजिम नहीं, थे। मेरी घर तो पे चला शादी भी रहे। नहीं हुई थी, मैं दूसरों की बात कर रही हूँ। मैं मतलब वो तो उससे पहले तो 20 रुपए मिलते थे, बद्दो चुप कर जाए। 20 रुपए मुझे मिले। 20 रुपए तू 4 स्टार थी ना, तो तुझे बद्दो में तो मिलते थे। पहली दफा परी परी 20 रुपए ही मिल गए मुझको अचानक। तो 4 स्टार मैं 9 साल की उम्र में गई 20 रुपए लेके आ गए थे, तो मतलब पागल ही हो गई। और बच्चों मुझे ज्यादा हमारे नहीं। साथ मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक। और जी दो बड़ी प्यारी प्यारी खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं और तजुर्बेकार, जिंदगी का तजुर्बा, काम का तजुर्बा। और ऐसे लोगों के साथ जब आप बैठते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलती हैं जो कि आपको कभी पता ही नहीं होती ज़िंदगी में, कि हाँ जी ये भी होता होगा ज़िंदगी में, ऐसा भी हो सकता है, ज़िंदगी को ऐसे भी लेके चलना है। बुशरा आप हमारे साथ बैठी हैं और हमने इनके लिए ऐसे थोड़ी काम वाम करवाएंगे, थोड़ी मेहनत करवाएंगे। ज़रा तैयार है? अच्छा, मेहनत से पहले इसका पाँव का और अब वो देख तो रहे कितने जूतों के खूबसूरत जूते शॉर्ट- पहने, जरा दिखाइएगा जरा। जूतों का तो शॉर्ट जूते ले तो ले। दिखाया कितने हसीन जूते हैं, भाई और मैं- एक जूतों से ज्यादा हसीन इनके पैर हैं। मैं तो वो तो सुना है कि लोग कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। और लड़कियां बच्चियां बहुत कह रही हैं, मतलब आदमी तो बेचारे कह ही नहीं सकते डर के मारे। तो वो जो मेरे साथ काम कर रही होती है, अरे आपा आपके पाँव कितने खूबसूरत है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है चल रही हूँ बस इनसे, अल्लाह का करम है। लेकिन वो शॉर्ट मेरा लेना जरूरी है। लेकिन आप अपने पैरों का बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ मतलब साफ सुथरे रखने चाहिए हाथ पाँव, ये तो अच्छी बात है, सभी रखते हैं। बद्दों के पाँव कम खूबसूरत है, नहीं, अल्लाह नहीं, ताला की मेहरबानी। वो अल्लाह की देन है, मैं नहीं हसीन रखती पाँव नहीं है। लेकिन मैं देखती हूँ कि कई दफा लोग अपना सब कपड़े बड़े अच्छे पहनते हैं, जूते बुरे पहनते हैं। पाँव तो चलो अल्लाह पाक ने दिए, शुक्र है उसका, लेकिन लोग अपने पाँव का ख्याल और जूतों का ख्याल नहीं रखते। मैंने देखा बड़े बड़े वेल ड्रेस लोग देखे तो जूतों पे मिट्टी लगी होती है, या चप्पल जो है वो हिल रही होती है, या वो एक अजीब सी मैंने देखा है, सर्दियां पड़ी हैं, मैंने कनाडा में देखा है, और कोट पहने हुए सबने, और एक औरत ने गोल्डन चप्पल पहनी हुई, हमारी देसी थी, कोई गोरी तो नहीं थी, और वो हील भी हिल रही है। मैंने कहा ये कैसे ठंडे में, मतलब ये सेंस नहीं है कि मैं कब कौन सदके जाऊं,
तेरा जैसा भी कोई नहीं हो सकता कि ये जूता खरीदती है उसके बाद कपड़े खरीदती है उसकी मैचिंग पहली औरत जो पहले जूता लेती है अपने जूते के जैसे कपड़े लेती है। अब ये देखिए कि अल्लाह पाक कैसे मदद करते हैं जब आपका ध्यान इधर हो। अब ये जूता लाहौर से मुझे कहीं मिला, पजामा कहीं और से मिल गया, कमीज मैंने खुद बना ली। और ये भी मैं करती थी, मेरी पुरानी आदत है। ये जूता लेके गई, ये वाला या कोई भी चप्पल या जो भी है, भाई इसके दर्जी को जाके दे दिया, कपड़ा लिया और कहा इसके ऊपर ये वाली कढ़ाई कर दो। हाँ, ये तो अच्छी बात सब है। लोग देखते हैं ये जूते कपड़े मतलब कहाँ से, क्योंकि जूतों के साथ कपड़े एम्ब्रॉयडर्ड ऐसे तो नहीं मिलते, नहीं मिल सकते वाकई। तो बस ऐसे बहुत शौक है मेरी, दिल लगाया हुआ है और क्या। बहुत शौक। और हमें जिंदगी के मजा आता है। आप लोग इतना देख के खुश हो रहे हो। मैं बहुत खुश होती हूँ उसको देख और मैं अब ये कहती हूँ कि देखो अल्लाह मियां ने जो भी जिंदगी में आपको दिया जल्दी जल्दी पहन लो, जल्दी जल्दी पहन लो, सब कुछ पहन लो, जल्दी पहन के खत्म करो। अच्छा आप किचन तैयार है आपके लिए। लो भाई, आप तो जुबैदा आपा को बहुत आपने टफ टाइम दे दिया है। तो मैं जिस चैनल पे जाती हूँ मुझे खाना पकवाते, मतलब जुबैदा आपा अभी माशाल्लाह काम कर रही है, क्यों घबरा रहे हो आप लोग? तो तुम लोग क्यों काम कर खाना मुझे तो मैं तो कभी उस किचन की तरफ भी ना जाऊँ। मेरी रोजी रोटी है, मैंने कुकिंग शो जो कर लिया 3 साल, सबने कहा कि भाई बहुत ही कोई तो मुझे कहा, मैं कहा मुझे तो खाने का पकाने का क्या, खाना जो भी मिल जाता है सूखी खा लेती हूँ, ना पकाने का शौक है ना खाने का। नहीं, मुझे पकाना बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप पकाती नहीं। काम तो हो रहा है वैसे, बहुत काम से खाना नहीं हुआ। एक्चुअली तो मैंने पहले 15 साल बहुत पकाया, जब बच्चे छोटे थे, जब मैं मतलब अभी भी इतना पकाती है, इतना प्यारा पकाती है। हाँ, लेकिन ये ऐसे वहाँ जाके बच्चों के पास पकाती हूँ, यहाँ नहीं पकाती है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मुझे आता है सब कुछ, शुक्र है। और आता नहीं था शादी से पहले कुछ भी, दाल और पानी का मेल कभी ना हुआ। बाद में सीखा और बाद में किया, फिर आपको अच्छा लगता है। और वही बात है, हर चीज की एक अपनी एक खूबसूरती है। खाना पका के भी आपको एक तस्कीन होती है कि हमने कुछ किया है, आज कुछ अचीव किया है, अच्छा सालन हो, अच्छी खूबसूरत शक्ल का। और जब लोग तारीफ करते हैं जब ज्यादा मजा आता है। घर वाले तो नहीं करते किसी के, क्यों भाई? नहीं कर लेते हैं कभी कभी। जब कभी कभी बंदा नहीं, घर वाले तो ज्यादातर नमक हराम होते हैं ना घर वाले। आज क्या बना रही है? अच्छा, अब चूंकि मॉर्निंग शो में क्विक चीजें होती है, जाहिर है कि इस वक्त मैं गलावट के कबाब लेके तो नहीं बैठ सकती। मैंने एक सिंपल सी 2 चीजें सोची है जो जल्दी जल्दी बन जाए, और वो है अंडे और गाजर का हलवा। मगर वो हलवा नहीं जो आप बाजार से खाते हैं या आप खुद बनाते हैं, वो हैवी होता है, खोए वोए नहीं है उसमें। अच्छा। बिल्कुल लाइट सा होता है, ऐसे बॉईल किया। और ये मेरी मरहूमा सास, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करेगी, वो बनाती थी बड़े मुझे, क्योंकि मुझे गाजर हलवा हैवी पसंद नहीं था, तो वो बॉयल गाजर होती है, उसमें अंडे होते हैं और मेवे होते हैं। ये क्विकली बनता है, सुबह नाश्ते में खाएं आप गाजर। अच्छा। इस तरीके से आप गाजर भी खा सकते हैं जल्दी। और एक है बैंगन की सरसों के तेल में भुजिया, वो भी झटपट पक जाती है। चल तो जा, अब मैं काम से मैं सो जाती। आइंदा मैं आपको अच्छी अच्छी जगह पे लेके नहीं जाऊंगी, आज आपने कोई काम नहीं किया। अच्छा, मैं सब्जी करूंगी मैं। इतने बैंगन और इतनी गाजर, इतनी गाजर, ये तो घबरा के इन्होंने सबने खाना है, इसलिए मैंने तो कहा था 1/2 kg। ये बड़े चला के भाई आपके अच्छा सुना है आप हमेशा असली घी में खाना बनाती थी? बहुत सी चीजें, जैसे ये असली घी में बनेगा हलवा, या चावल में मेरे घर असली घी जरूर होता है। मैं उसमें से वो नहीं निकालती हूँ स्टार्च। सही। मैं कहती हूँ जब खाएं तो अच्छा खाएं, नहीं तो ना खाएं। ये ऑन नहीं किया इन लोगों ने? ये बहुत ही टेक्निकल चूल्हा है, कंप्यूटराइज्ड। जल गया कि नहीं? हाँ, ये दोनों चल गए। अच्छा, अभी पहले एक चीज करेंगे ना, पहले हम करते बैंगन, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सही है, थोड़ा सा मतलब ना। पहले बैंगन। एक तो कुछ सब्जियां इतनी मजे की लगती है मुझे, जिनमें के बहुत ज्यादा मसाले नहीं चाहिए। मसलन बैंगन है, भिंडी है, अगर आप उसमें नमक और जीरा भी डाल देंगे ना, वो अपना टेस्ट तो भी अल्लाह ताला की कुदरत, क्या बात है मजे की। अच्छा जी, सरसों का तेल ये रहा, पहले तो इसको जलाना पड़ेगा भाई। कितना प्यारा जगह, माँ सदके जाए। अच्छा, आपको पता ही है वैसे तो मेरे मतलब मेरी तरह जो लोग खाना बनाते हैं उनको तो पता है कि सरसों के तेल में, इसको कड़वा तेल कहते हैं, इसकी कड़वाहट निकालनी होती है। और इसका पीलापन जब चला जाता है, सफेद हो जाता है, तो इसका मतलब है कड़वाहट निकल गई। ठीक हो गया। इसको तेज तो कर दो। फुल है ये? फुल है। अच्छा भाई, आप क्या पकाती हो आजकल के? नहीं, मैं हाँ खाना बना। आजकल तो बेकिंग पे जोर है, मेरी बेटी को केक वेक बड़े पसंद है, चीज केक, रवा केक, यही बन रहा है आजकल। एक्चुअली आपके बच्चे जब खाना खाते हैं और उनको अच्छा लगता है, तो वो जो कुकिंग का एक प्लेजर मजा आता है, और मियाँ को खिलाने का भी बहुत मजा आता है। अगर मियाँ आजकल के बच्चे कहाँ आज के नखरे करते, कहते हम तो बाहर से मंगा रहे हैं बर्गर। हाँ, वो तो लेकिन मैं देख रही हूँ ना, नहीं, अभी आजकल मैं बच्चों को देख रही हूँ ना, जो क्या मजाक जो उनको घर का खाना वो तो बाहर के पसंद है। बच्चे तो चलो फिर भी, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं, मैं अपनी बाहर नहीं दिखाएं
बाहर के बच्चों की बात नहीं कर रही, यहाँ के बच्चों की यहाँ बात के कर बच्चे रही की बात करें। यहाँ के बच्चे भी बहुत बिगड़ गए, लेकिन उनको सब प्रोग्राम दिखाएं, वो जो पकड़ पकड़ के दिखा रहे हैं, गधे की नहारी, वो सब दिखाएं, गधे की निहारी सब दिखाएं। अच्छा जी, हम बताते हैं इसमें क्या, बैंगन तो बैंगन नजर आ रहे हैं, ये टमाटर है, कलौंजी है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, लेमन है, और ये अदरक, ये लहसुन, और लाल मिर्च और नमक, और इसमें इलायची रख दी। जालिमो, कौन डालेगा इलायची इसमें, तो इसकी इलायची थी, शुक्र में तो बच गई, तो कहीं की ना रहती। ऐसा इलायची वाले बैंगन कभी ना किसी ने खाए मुअत्तर। इसकी ये यूं ही रहेंगी डंडियाँ। हाँ, ये इसी तरह तो मजे की लगेगी कि ये लंबे लंबे बैंगन हैं। अच्छा, पहले तो कड़वाहट तो निकल जाए। अच्छा चलो, इतने इसकी कड़वाहट निकले, हम इधर चलते हैं। ये जला दिया था चूल्हा मैंने अभी, आपने कहा ये था जला दो बंद कर दिया। और इसके चमचे जल का गए। है, एक मीठे का चमचा, एक इसका चमचा। अच्छा, इसमें हमने क्या जी, उबली हुई जो गाजर है, अरे हाँ, एक मुझे सॉस पैन, ये ठीक है, इसको थोड़ा सा मामूली सा ना दम की तरह बॉईल करना है, जिसको ज्यादा नहीं गलाना थोड़ी है, कद्दूकश है ना, हल्का सा। और इसमें डालनी है अपने चीनी मामूली सी, ताकि बहुत मीठा ना हो जाए। ये डाली हमने गाजर अंदाजे से, मतलब मैंने तो ½ kg कही थी, अब ये तो इन्होंने उम्र भर के लिए गाजर कद्दूकश कर लिए, ये सारा दिन खाते रहेंगे माशाल्लाह खुद से भी। मैं जब कुकिंग शो करती थी ना, हाँ, तो एक डिश बना के ब्रेक लेती थी, दूसरी तरफ जाती थी, तो मैं देखती थी वो खाए, मैं तो चकलू खत्म, कैमरामैन वगैरह सब खा जाते थे। हाय, मैंने कहा थोड़ी सी तो फिर ब्रेक का टाइम हो गया। हो गया टाइम। हाँ, अच्छा चलो भाई, ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक से वापस अच्छा, हम आते हैं। ब्रेक में ये इसको चीनी डाल के हल्का सा दम दे चुके होंगे, तो चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी। ठीक है, सही सही। पानी, थोड़ा सा पानी भी डाला है, थोड़ा सा हल्का सा ना, सही है ताकि वो जी। मामूली से एकदम आ जाए। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक। और भी चूल्हा गर्म हुआ, बस कुछ हो ही रहा है, दिल के अरमान जल रहे हैं बस। और अरमानों की आंच पे रखा हुआ है हलवा, क्योंकि जरा ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है, बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, तो ये इतनी भड़बड़ करके जलता नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, वैसे मेरा ख्याल है इस चूल्हे की वजह से मेरे से गलती हो गई कि मुझे पानी डालना ही नहीं चाहिए था, चीनी भी पानी छोड़ती है ना, लेकिन मुझे क्या पता था, इस चूल्हे की आदतों से मैं वाकिफ नहीं हूँ। ये गर्म हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब हमने देखा कि ये थोड़ा पीलापन खत्म हो रहा है इसका, और हमने इसको थोड़ा सा बस 2 मिनट और, क्योंकि कड़वाहट ना रह जाए। अच्छा, अब इधर करते हैं, क्योंकि एकदम से चुट हो रहा है, हो जाएगी ना चुट। अच्छा, कुछ चीज़ों की आवाज़ बड़ी मज़े की होती है, जैसे कि मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, कड़ी पत्ता टाइप जैसे मतलब आप इसकी कोई आवाज़ निकाल सकता है। और भी कुछ चीज़ें जिनकी आवाज़ में मैं निकाल लेती हूँ, कहती हूँ कि वो होता ना, जैसे फलां जगह हम गए थे तो वहाँ पे उन्होंने ये किया था, तो ऐसे हुआ था। और फिर उन्होंने अपने बच्चों को डांट दिया था जब भी किया था। मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने कहा किया था कि तुमने ये इस बात की आवाज़ कैसे निकाली, मतलब एक बात तुमने की, तुमने उसकी आवाज़, इसकी यही आवाज़ थी और इसके बगैर ये समझ में ना आता। तो ये है बहरहाल। अच्छा जी, हमने अब क्या करना है, बिस्मिल्लाह करके जीरा ठीक है, सही है, जीरा डाला। अब बैंगन में हमने जीरा डाला और हमने थोड़ा सा प्याज डाला। लो भी, मैं तो हाथ से ला रही हूँ। अच्छा, ये जो है ना सॉस नॉन स्टिक, हाँ, इसके अंदर जो है ज़ाहिर है वो स्टील की चीज़ें तो नहीं डालते। मैं एक दफ़ा, बहुत पुरानी बात है, नया नॉन स्टिक था और मैं लाई, तो मेरी जो बर्तन धोने वाली सफाई वाली थी, कह लगी, बाजी मैंने तो के चिट्टा कर देता है, काला श्यासी, काला श्यासी, मैं तो क्या, हाय हाय, सारा मुंज मार के बेड़ा गर्क। अब तो सबको पता चल गया ये क्या है भाई, इतने में वो बन रहा है। अच्छा, हमने डाला जीरा और प्याज डाला, और हमने इसको बहुत ज्यादा काला वाला नहीं करना। एक तो सब्जियां जो है ना, बेसिकली मुझे लगता है उनका रंग नहीं मरना चाहिए, खुश रंग नहीं चाहिए, तो उनको ज्यादा आप पकाएंगे तो वो बिल्कुल यूं हो जाएंगी। लिहाजा मुझे थोड़ा थोड़ा प्याज गोल्डन करना है, काला नहीं करना। लेकिन चूल्हा वाला जल नहीं रहा है, वो वाला जल रहा है, नहीं जल रहा है, नहीं। अच्छा भाई, चलो भाई, ठीक है, हटाया था ना, हाँ ये ठीक है। अब तो धुआं तो आ रहा है, धुआं आ रहा है, खुशबू भी आ रही है, हाथ से आ रहा है। सरसों के तेल अच्छा, की। इसको जरा निचोड़ो, शाबाश, चलो निचोड़ू। हाँ, सुबह से जब से आई को काम नहीं किया। बातें भी हम कर रहे हैं, खाना भी पका रहे हैं, हंसे जा रही है बस। इसको यही आता है बस, है ना? जवेरिया की हंसी बड़ी माशाल्लाह मजेदार है। अल्लाह ने हमेशा कायम रखे, आमीन। और सचमुच हंसने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। असली वाली, सच्ची वाली हंसी। क्योंकि हम लोग हैं बड़े तमाशा करने वाले, हम आप लोगों को देख के हंसने लग जाते हैं। हाँ। अब चाहे
घर जाके रो रहे हो। चाहे नींद पूरी हो ना हो, चाहे सर में दर्द हो रहा हो, हम कहते हैं हाँ। कैमरा ऑन हुआ और हम शुरू। तो ये तो है ना आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। एक्चुअली ये जैसे स्टेज पे खड़े होते हैं, कई दफ़ा होता है ट्रैवल किया होता है, मैं स्टेज पे परफॉर्म करती हूँ, बुरी हालत होती है, नींद पूरी नहीं होती है, मेकअप शेकअप वगैरह खड़ी हुई, तो ये लाइटें ऑन हुई, ये लोग सामने आए और उनका प्यार और उनकी नज़रें, उनकी तालियां, पता ही नहीं चलता कि 2 दिन की जागी हुई हो, धबाधब शुरू। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, आप सबके प्यार हैं जिनसे हम चल रहे हैं। चमची देना, शाबाश, छोटी बड़ी, गुड बॉय। हाँ अच्छा जी, ये हमने डाला इसमें 1 चम्मच लहसुन, ये अदरक, हाँ सॉरी अदरक, और ये 1 चम्मच लहसुन और अदरक और लहसुन, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक। मैंने एक्चुअली कहा था मिक्स करके देना, अब उन्होंने मिला के दे दिया। अच्छा ये हो गया, और हमने इसमें डाला मुन्नी सी कलौंजी, यानी कि आधी चमची समझ ले, मैं तो चुटकियाँ करती हूँ। ज़ुबैर आपा को देखा कैसा अंदाजा उनका? हाँ वाकई उसका करना चुटकियाँ बदापा की तरह, ये यूँ करती है ना, ये इतनी नाजुक तरीके से और जिस हाथ में चूड़ियाँ पहनी है होती ना। हैं। हाँ, और फिर क्या कहते हैं कि वो चमची का पता नहीं कितनी 1000 चूड़ियां उनके पास। हाँ जी, मैंने बताया था, मैं भी लाई थी उनके लिए इंडिया से चूड़ियाँ एक दफा। हाँ अभी नहीं डाल दी, अभी नहीं डाल, नहीं पहले मैं बैंगन डालूंगी, फिर मैं चीजें डालूंगी, और इतने सारे बैंगन नहीं। इस वजह से मैं खाना नहीं पकाती, ये तो मतलब कल ये मैं क्या डालूंगी, मैं क्या डालूंगी। हाँ अब ये टमाटर और बैंगन, मतलब ये बैंगन उठाने के लिए भी एक बंदा रखना पड़ेगा, कितने सारे बैंगन हैं। ये इतने में वो गाजर का पानी खुश्क हो आपकी रहा है। मर्जी, आप जितने भी डाल दें, जरूरी नहीं सारे नहीं, मैं डालें। मर्जी से नहीं डालूंगी, मैं ज़रूरत से डालूंगी, जितनी ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे अभी इन्होंने ऐसे ही मुरझा जाना है 2 मिनट में, नज़र तो आ रहे हैं बड़े बड़े। ये डाले हमने बैंगन। अच्छा इसमें बस नमक और ये सब डाल के दम दे दिया, खुद ही पक जाएंगे बैंगन, नहीं किसी से बात करते। ना ना ना, नींबू का रस दिया। हाँ ये डाली मिर्ची, ये डाला नमक, और कलौंजी मैंने कोई हल्दियाँ वल्दियाँ कोई गर्म मसाले नहीं डाले, बस सिर्फ कलौंजी, जीरा, नमक और मिर्च, ये हो गया। और ये हो गया लेमन जूस, और टमाटर डाल दिया था मैंने। हरी मिर्ची मैं ज़रा एंड पे डालूंगी, उनकी खुशबू के लिए, और वैसे भी अच्छी खूबसूरत नज़र आती है। उधर भी देख ले, क्या कह रही है? मैंने कहा उधर भी देख ले कहीं वो हाँ, ना वो जल जाए। जल जल के अदरक, नहीं पानी है उसमें अभी। पानी है। हाँ हाँ अच्छा जी, ये हो गया। बद्दो से भी कोई बातें करो, कि मैं खाना पका रही हूँ। बस मैं बद्दो आपा के पास ही जा रही हाँ हूँ। जाओ जाओ, बद्दो आपा गाना सुनवाते हैं आपको। कौन फारिग सा कह रही बैठिए। है? रोबिन घोष। रॉबिन घोष, हाय रॉबिन घोष वो चले है ना, गए, बस क्या कोई से बताएं भी गा दो रॉबिन घोष कैसे का। कैसे वही प्यारे सब नीचे सुनाने नीचे दोनों को गाने। पसंद है रॉबिन घोष का। काफी देर से कह रही है वो रॉबिन घोष, रॉबिन घोष। भाई बेचारे का अभी इंतकाल हुआ था। हाँ ये तो काशिफ है, बहुत अच्छा गाते हैं भाई। थैंक यू जी। रॉबिन घोष को याद करें, चले बंदिश फिल्म का एक गाना है तो और कैसे मीठा सा कोई गाना सुनाए प्लीज। काशी में मुझे भी देना, साथ गाते हैं। माइक दे, मैं भी गाऊंगी वाला गाना। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। एक हुए ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे में खो जाते हैं नदियाँ सागर जैसे। दो प्यासे दिल एक हुए ऐसे। ओ बिछड़ेंगे अब कैसे।
फसानी, तुझसे है जीवन कहानी, तुझसे है सांझ और सवेरा। साथी कभी तू न रूठे, किस्मत की दीवार टूटे। साथी कभी तू न रूठे, किस्मत की दीवार टूटे। टूटे न मोहों का घेरा, मेरे सनम तेरी कसम, तुझसे है वादा ये मेरा। ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते रहना, सारी उम्र तुम ऐसे। एक दूजे में खो जाते हैं, नदियाँ सागर जैसे। प्यार से दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। बहुत प्यारा। मेरी इसमें बहुत प्रैक्टिस है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब हमने पहली दफा ये गाना गाया था माइयों में अपनी, मैंने और सऊद ने, हाँ माइयों में गाया था, और उसके बाद से हम गाते आ रहे हैं। और अब सऊद ये कहते हैं कि पहले 2 प्यासे थे, अब भूखे प्यासे दे लें। माशाल्लाह जवेरिया, भाई जवेरिया भूखी नहीं मरेगी, मुझे पता चल गया। मुझे इत्मीनान हो गया। जबरदस्त माशाल्लाह, और बहुत अच्छे काशिफ, आपने बहुत अच्छा गाया। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये हो रहा है कि बैंगन जो है वो थोड़ा थोड़ा कहने में आ गए, यानी कि दम में हो रहे हैं। मैंने पानी वानी नहीं डाला, बैंगन को सही से पका दिया है बुशरा ने। बैंगन जो है वो पानी नहीं डलता, ये याद रखिएगा, कभी नहीं डलता। आए अल्लाह, कई चीज़ों में पानी नहीं डलता। और मेरे पास एक खानसामा आया था, तो मैंने इसको कहा देखो मछली बनाना, उसमें पानी नहीं डालना, शोरबा बनाना। तो पहले मसाला बना के, शोरबा बना के, उसमें मछली यूं छोड़ देना। डाल दी। अच्छा सुने ना, तो मैं समझा के कि देखो बेटा पानी नहीं डालना ना, मछली जब डालेंगे उसमें पानी नहीं डालना, पहले मसाला बनाना, उसमें शोरबा बना, उसमें मछली छोड़ देना। ये मैंने ऐसे सिखाया। मैं यूं ही गुजरी किचन में से, तो बाहर के जग डाल रहा था। मैंने कहा ये देखा आवाज निकली इस काम की, इसकी आवाज होती है। पर मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, ये मैंने तुम्हें मना किया था। तो छोड़ के कहता है आपके साथ किसी का गुजारा नहीं। शक्ल देख रही हूँ कि हैं मेरे साथ ही तो नौकरों को गुजारे। अच्छा जी, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी। और यकीनन ब्रेक से वापस आएंगे तो बैंगन और गाजर का हलवा तैयार होगा इंशाल्लाह। गाजर और अंडे का हलवा। ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल। बुशरा अंसारी, बदर खलील हमारे साथ मौजूद है। और बुशरा आपा जो हैं वो खाना बना रही हैं। हाँ जी। और कहाँ तक पहुँचा भाई वो बैंगन तो तकरीबन दम पे हैं। हाँ। और ये मैंने क्या किया था, आपको बताया था कि मैंने बॉयल गाजर में थोड़ी सी चीनी डाल के और थोड़ी सी इलायची डाल के उसको बॉयल दम पे, मतलब हल्का सा बॉईल कर लिया है। बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं, कद्दूकश तो हुई भी होती है। हाँ। और अब मैंने कहा आपके सामने करूंगी भाई, ऐसा ना आप समझे कि पता नहीं अपनी अम्मी से पकवा के ले आई। जब मैं स्कूल के जमाने में करती थी, पता है वो होता था ना उम्र खानदारी का एक पीरियड होता था। तो आता तो कुछ था नहीं, तो साथ वाली की ट्रे लेके लगा दी। तो एक हमारी मिस अब्दुल्ला होती थी, शायद देख रही हूँ क्या पता, तो वो कहती है ये कैसे बनाया तुमने आलू का हलवा। मैंने कहा वो आलू और चीनी। उन्हें तो फिर तो ये है भाई, इलायची डाली है मैंने देसी घी में, साथ साथ बताती जाऊँ। और मैंने आप ब्रेक के बीच में मैंने ये ना इनको रोस्ट कर लिया था, मतलब फ्राई कर लिया था पिस्ते और बादाम को, ताकि हम इसके ऊपर डालें जरा क्रिस्पी से अच्छे लगते हैं। अच्छा ये हो गया। अब हमने क्या किया कि अंडे फेंटे, 4 अंडे हैं ये, और इनको यूं 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 किया और ये किया। और अंडे भी खुद ही पक जाते हैं, किसी से कुछ पूछते भी नहीं है। अंडे की आदत बहुत अच्छी है, फटाफट बन जाता है ना।
अच्छा, अब ये पता है क्विक है, इसमें सबसे मजे की बात क्या है जो मुझे अच्छी लगती है कि गाजर के हलवे में जो खोए हम डालते हैं वो हैवी हो जाता है, होता तो मजे का है, लेकिन फिर वो आपको सुबह सुबह आप नहीं खा सकते कि आप हर रोज सुबह इस तरीके से गाजर खा सकते हैं। मेरा मतलब है जब गाजर का मौसम है तो आप मैक्सिमम कोशिश करें। ये अंडा तो लगेगा, खोया ही लगेगा वैसे आपस की। हाँ, देखने में लगता है। मैंने इलायची भी डाल दी थी इसमें, इलायची बॉईल करते हुए भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी इसमें भी डाल सकते हैं, वो अच्छी लगती है। अब ये देखें ना अंडे का हलवा जैसे इसमें आपने गाजर मिला दी, ये लगेगा देखने में यही, लेकिन इसकी पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू भी है और ये वो हैवीनेस नहीं है कि आप खा ना सके। मुझे तो वो इतना सा देता तो मैं कहती हूँ और दे दे, तो वो मतलब खाए जाते हैं। तो गाजर जितनी देर भी आपके पास सीजन में हो, मैक्सिमम हर चीज़ में किसी तरह खाया करें। गाजर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं तो जूस भी पीती हूँ, हलवा भी खाती हूँ, वैसे भी गाजर खा लेती हूँ। सेट के ऊपर हमारे जब ड्रामे की शूटिंग होती है, आपने बद्दो आपा की कितनी दावतें की अब तक? अपने हाथ से बना के बद्दों की वेलकम पार्टियां की हैं अभी हमने। खुद बना के खिलाया, खुद बना के खिलाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया खुद। आए हाय, Sorry, तो बस बद्दो। आज खिला रही है ना आप बना के? हाँ, आप बना दिया, ये सही है, ये सही है। अब ऐसा है खा लूंगी, खा के नहीं, वैसे पहले तो खाया है, लेकिन अब इस दफा तो मैंने कुछ नहीं बनाया आपके लिए। अच्छा जी, बस ये बात है, इतनी सी बात थी। पक गया हलवा? पक गया? हाँ, यूं करके भाई। और क्या? अच्छा आपा, आप लोगों के लिए लोगों ने कुछ ये कमेंट्स थोड़ा दिया सा जो है, ये थोड़ा सा मैंने पिस्ता बादाम अभी डाल दिया, लेकिन ज्यादा डाल के भूनेंगे। आपकी मर्जी है, थोड़ा ज्यादा भूनना। अच्छा, अब इसकी बात भी सुनने दे, करने देना। नहीं, मैं तो असल में एक तो मुझे आवाज नहीं आ रही, दूसरे मैं अपना मॉर्निंग शो करने आई हूँ जवेरिया की तरफ से। आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं हूँ। अच्छा, कि इसको बात तो करने देना, सिर्फ कुछ बात करनी है। अच्छा भाई, चलो समझाओ। मैं कह रही हूँ लोगों ने कुछ कमेंट्स दिया आप दोनों के बारे में, वो दिखाना चाह रहे हैं आपको। अच्छा, किसके बारे में? अच्छा, दिखाइए जरा। चलो भाई, तुम भी अपनी नौकरी कर लो, हम भी अपनी नौकरी करें। बदर खलील साहिबा की अदाकारी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनके जैसा कोई मझावा अदाकार नहीं हो सकते हैं। कुद्दूसी साहब की बेवा में अकीला भाभी का किरदार आपने बहुत बखूबी अंजाम दिया, हमें वो बहुत अच्छा लगा। अब आप ऐसे किरदार और कब कर रही हैं? बदो आपा, आप काफ़ी अरसे से स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही हैं और हम इंतज़ार करें आपको स्क्रीन पर दोबारा देखने के। तन्हाइया ड्रामा में जो बदर खलील को हमने आनी के किरदार में देखा था, वो हमें बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि आगे भी वो मज़ीद ड्रामों में आती रहें। बदर खलील एक अच्छी अदाकारा है। वो नौजवान और आर्टिस्ट के लिए जो है वो एक एकेडमी है और वो हम उन्हें बहुत लाइक करते हैं। वो बहुत अच्छी अदाकार है, उनको हम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं वो वापस टीवी पर हमें नजर आए। बदर खलील, आप टीवी स्क्रीन पे हमने आपको काफ़ी अरसे से नहीं देखा है, अब हम चाहते हैं कि आप टीवी पे नजर आएँ और आपके ड्रामों को बहुत पसंद करते हैं। कुद्दूसी साहब की बेवा में आपने अकीला भाभी का किरदार किया था, वो आपका बड़ा ज़बरदस्त किरदार था। ऐसा किरदार करने का आपका कब इरादा है, क्योंकि हम आपको ऐसे किरदारों में बार बार देखना चाहते हैं। एक परफेक्ट एक्टर हैं, उनकी तरह कोई दूसरा अदाकार नहीं। विश अंसारी मेरी फेवरेट हैं और बहुत अच्छी वर्सटाइल फनकार हैं, हर किरदार में बहुत अच्छी लगती हैं। मैं बुशरा अंसारी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हमेशा पहले से ज़्यादा जवान नज़र आती हैं। जी, बुशरा अंसारी एक्टिंग में तो कमाल रखती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं। बुशरा अंसारी परफेक्ट अदाकार हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत पसंद है हमें। मैं बुशरा अंसारी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ये हर कैरेक्टर में पहले से ज़्यादा जवान लगती हैं। बुशरा अंसारी मेरी फेवरेट हैं और मुझे हर कैरेक्टर में अच्छी लगती हैं और बहुत समझे तारीफ़ों के लिए अल्फाज ही नहीं है उनके। बुशरा अंसारी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और वो हमेशा बहुत जवान नज़र आती हैं और अपने किरदार बहुत अच्छे से निभाती हैं। बुशरा अंसारी बहुत अच्छी एक्टर हैं, वो बहुत अच्छा काम करती हैं, हम सबको वो बहुत पसंद है और उन जैसा अदाकार तारीख में बहुत कम पैदा होता है। जोर किसमें था लोगों का? क्या? हर बार पहले से ज्यादा जवान नजर आती जवान है। भाई, बड़ी मेहनत लगती है, घंटा लगता है। वाह भाई, वाह वाह। वाह बिश्रा, बैंगन की दिन बन सब्जी गया, है, दिन इसमें हरी मिर्ची मैंने डाली एंड पे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। बैंगन की सब्जी और ये गाजर अंडे का हलवा। गाजर अंडे का हलवा क्विक है, इतनी देर लगती नहीं है नजर आ रहा वैसे है? जितनी अभी लगी, क्योंकि ये चूल्हे जरा मेरे कहने में नहीं थे। तो जी बहुत सारी डालियां इस खुशबूदार खाने के लिए। और मैं आपको पकड़िएगा, ओए अल्लाह, नहीं पकड़, ये तो हाल है इनका अभी से। ये गरम हो रही है ना। है जी, हम टेबल पे रखते हैं। मैं बुशरा देखा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? बताओ, मैं आपकी आरती से माँ सदके, माँ सदके। बैंगन से नहीं उतारूंगी आरती, गाजर के हलवे से। अच्छा, कीरा भाभी का कैरेक्टर लोगों को बड़ा पसंद। अरे अरे वाह, दूध कहाँ मर गया तू? एक तो एक
करनी पड़ती है कि आ जाओ। है बदून है भी मर गया तू। अरे अकीला भाभी, तुम फिर आ गई? तेरे लिए रिश्ता लाई हूँ, रिश्ता। अरे रहने दो, अच्छी तुम्हारे लगेगा। रिश्ते देख लिए मैंने बड़े अच्छे, अभी तक नहीं करवाई। देख अखीला भाभी रिश्ता लाई है तो अपने लिए तो आज तक तुम करवा ना सके और मेरे लिए ले आई अकीला भाभी। मेरे रिश्ते की छोड़, ये बता तुझे लड़की जैसी चाहिए, मैंने वैसी ढूंढ ली है। अरे अपनी जैसी ढूंढी होगी तुमने, लाख नखरों वाली। कोई तो समझाओ इसे, कोई तो बताओ इसे कि अकीला भाभी तो अच्छा ही चाहती है। हाँ अकीला भाभी इतना अच्छा चाहती ना तो अपना अबाया धो देती। हमारे अबाया से अच्छा जो है ना इस वक्त हमारा सहन हो रहा है। कम से तू कम मेरे साफ तो अबाया है। को छोड़, तू कभी अपना मुंह तो धोया कर। अरे तुम दूर खड़ी हो जाओ। हाँ बताओ, मैं इसके लिए गलत रिश्ता ला सकती हूँ? कभी नहीं। देखा? अच्छा तुम मेरी अम्मा से दूर हटो, उनके नाक के बाल जल देंगे तो अबाया से बहुत बदबू आती है। अम्मा एक बात बताओ, कैसे रिश्ते लाती मेरे लिए? जैसे तुम हो वैसे ही लाती है। सुन लो, कभी कहती हूँ दूध मर्द बनो मर्द। कहाँ से? वो तो तू कैसे भी बन जा। वो तो तुम बताओ ना कि तुम ही कह रही हो मर्द बनो। देख मैं तेरी तुम पहले बहुत इंसान अच्छा बनो रिश्ता खाना। लाई हूँ। तू बस मेरा दिल खुश कर दे, हरे हरे नोट मेरे हाथ में रख दे। हाय अल्लाह, अम्मा ये तुमसे ऐसी पैसे लेके जाती है, सही बता रहा हूँ ये फ्रॉड है, ये तुमसे पैसे लेती है और बाहर जाके डेट मारती है। मैं इसके आशिक गिनवाऊं? बताओ वो कौन है? बशीर पान वाला। अपने घर की बातें दूसरों के सामने नहीं कौन सी घर करते। की बात है? वो भी उसका भी तो बताओ, शारिक मुर्गी वाला। इसके पीछे पीछे तुम जाती थी कि उससे पान तो खिला सिर्फ दे। मैं मुर्गी लेने जाती हूँ। हाँ है, फ्री में मैंने देते देखा हैं था तो तुम्हें मीठा पान उससे खाते हुए। पान तो चलो कभी कभी तो खाना अच्छा वो चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, वो बताओ मोहसिन कौन था? मोहसिन अंडे वाला, वो तो जिससे तुम मुझसे- सुबह नाश्ते के अंडे लेती थी, बताओ। भैया तेरे लिए लेने गई थी, तेरी शादी में कौन खाएगा खाना? हाय अल्लाह, अम्मा मैं इसी का सोचती हूँ कि शादी में पैसे तो है नहीं इसकी माँ के पास। अम्मा देखो मेरी शादी में सबको अंडे खिलाएगी क्या? मुर्गी भी तो खिलाऊंगी जो अंडे दे रही है। मुर्गी खिलाना, अंडे खिलाना। अच्छा अब तू ये बता, मैं तेरे लिए बहुत प्यारी सी लड़की का रिश्ता लाई हूँ। मैं उससे नहीं करूंगी जिससे तुम लाई हो। बिल्कुल जवेरिया सऊद की तरह है। अब बता करेगा? नहीं बताओ, नहीं बता रही हूँ। नहीं बताओ। हाँ तो करेगा? बहुत सारी तालियां दोनों की थोड़ी सी कर ले। नहीं थोड़ी सी भी ब्रेक लो। तो बुशरा आपा के हाथों का बना हुआ गाजर और अंडे का हलवा और बैंगन, वाह वाह वाह, मजा आ गया। मिला के नहीं खाना, नहीं, अलग अलग खा रही हूँ, पहले हलवा खा रही हूँ, बाद में बैंगन खाऊंगी। अच्छा आपा, कोई गाना आप आए और गाना ना हो? बात ये है कि गाना तो खैर जैसा भी हम गाते हैं, इस दफ़ा इस पिछले 1-2 महीनों में हमारे बड़े वैल्यूएबल लोग जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं। बजिया उनमें सबसे बड़ा नाम है, फिर उनसे पहले कमाल अहमद रिजी साहब जो एक बहुत बड़ा लेजेंड थे वो चले गए, इंतज़ार हुसैन साहब जो बहुत बड़े अफसाना निगार थे, बहुत बड़े अदीब थे वो चले गए, फिर निदा फाजली एक बहुत बड़े शायर थे वो चले गए, और अब रॉबिन घोष चले गए। तो जाना तो खैर सभी को है दुनिया से, लेकिन उनके काम ऐसे हैं कि वो हम कभी मतलब वो दुनिया से जा नहीं सकते। और कितना खूबसूरत म्यूजिक रॉबिन घोष साहब ने दिया, जबकि बावजूद इसके कि वो 20 साल से पाकिस्तान से बाहर हैं, फिर भी लेकिन आप उनका कोई भूलते गाना नहीं। उठा लें, मीठा ठंडा खूबसूरत सुरीला, ऐसे ऐसे गाने हैं, कोई गाना भी उनका हल्का है ही नहीं। मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई गाना आप कह के अच्छा ये बस ठीक था, फला बहुत नहीं, अच्छा था। बहुत सारे एक से एक बहुत गाना, आईना के गाने, चाहत आईना की तो चाहत, सही गाना चाहत गाने थे। नहीं, आईना के गाने, अच्छा। वादा करो साजना, बंदिश, और चाहत। मुझे नाम इतने फिल्मों के याद नहीं, एक्चुअली मुझे तो गानों की पड़ी होती है, फिल्मों के नाम मैं भूल जाती हूँ, लेकिन क्या कमाल क्या म्यूजिक था। और आप उन्हीं का कोई गाना सुनाया ना रॉबिन घोष का? बहुत अच्छा भी काशिफ ने गाया था। एक गाना मैं भी गाती हूँ वैसे तो, खैर मुझे कितना प्यार भरे दो शर्मीले जिनसे मिला मेरे दिल को चैन,
डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं, होगी तुझे मिलने की आस न पाऊं। ऐसा ना हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं, मैं आंसू बन जाऊं। जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना, क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। थैंक यू। मेहदी हसन खान साहब, क्या खूबसूरत गाया उन्होंने, और हम क्या बस याद ही कर सकते हैं और क्या। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे दोस्त। क्योंकि बहुत प्यारा। ये साथी ना हो तो हम जैसे शौकिया लोग खड़े भी नहीं हो सकते। बिल्कुल। शौकिया, तालियां एक दफा। तुम जैसी शौकिया, तुम जैसी शौकिया, परफेक्ट। शौकिया भी पक्के हो गए अब। अरे ये कौन? आज बहुत ही एक अहम मुद्दा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, लोड शेडिंग हमारा कौमी मसला, हमारे कौमी त्यौहार के तौर पे ज़्यादा बेहतर होगा। इसके हवाले से कुछ बातें कहते हैं मुझको करंट माई, करंट माई। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज के फ्यू स्टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज की हमारी मेहमान गो के बहुत कम ही आप उनको देखते हैं। बिजली, कैसी हैं आप? लाइट जल रही। अस्सलाम वालेकुम सार्फिन। खुश तो बहुत होगे तुम लोग, मगर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं 2 मिनट से ज्यादा टिकने नहीं वाली, अभी गुल हो जाऊंगी। अखबार नहीं पढ़ते तुम? जी नहीं। बहुत अच्छा करते हो, मैं भी नहीं पढ़ती। कमबख्त मारे मेरी वजह से ही छपते हैं, मगर मेरे बारे में ऐसी उल्टी सीधी खबरें लिखते हैं कि मैं आग बगोला हो जाती हूँ। दिल चाहता है 440 वोट का झटका दे मारूं। तो इस वजह से आप सब हैं। अरे भाई बहुत गम दिए हैं तुम लोगों ने मुझे, क्या क्या बयान करूं यहाँ पर। अच्छा, मेरे पिछले एपिसोड में आपने बताया था आपके भतीजे हैं तार, सुना है काफ़ी मॉडर्न हैं, उनके क्या हाल हैं? वो तो आज तक बहुत मॉडर्न है, आज भी शहर की सड़कों पर नंगे पड़े रहते हैं। ऐसा लगता है कि स्टार प्लस का फैशन शो चल रहा है। लोग आपसे बहुत नाराज हैं। अरे भाई तुम लोग खुश किससे होते हो? जिससे खुश हो उसका एड्रेस जरूर देना, ऑटोग्राफ लूंगी जाकर। अच्छा, एक बात बताएं, आपको अपने खानदान में सबसे पसंद कौन है? मुझे फूफी अम्मा बहुत पसंद है। फूफी अम्मा? अरे भाई लालटेन। क्यों? अरे भाई हमारे खानदान के सारे लोगों ने उन्हीं से जलना सीखा है। चलना सीख। अच्छा, नापसंद कौन है आपको? मुझे बल्ब बहुत नापसंद है। बल्ब? अरे भाई जलते हैं ना मुझसे। अच्छा। आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करती हैं? लोग बहुत तंग हैं आपसे, आपको पता है? अरे भाई मैं भी तुम लोगों से बहुत तंग हूँ। अभी परसों की बात है, नाजमाबाद में एक हमसाये ने दूसरे हमसाये से पूछा, अरे भाई तुम्हारे यहाँ लाइट आ रही है? अब असूलन तो उस हमसाये को ये जवाब देना चाहिए था कि हाँ लाइट आ रही है, पंखा भी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, बच्चे खेल रहे हैं, टीवी चल रहा है, बेगम टीवी में सीरियल देख रही है। मगर उस कमबख्त मारे ने क्या जवाब दिया कि हाय कलमू ये बत्ती 15 मिनट से आंखें झपका रही है, न जाने कब दफान हो जाए। अब ऐसी बातें करोगे, अब ऐसी बातें करोगे तो मैं सड़ूंगी नहीं। मैंने भी क्या खूब बदला लिया उससे। अगले दिन फ्रिज खोला ठंडा पानी पीने के लिए, मैंने ऐसा करंट मारा अभी तक तड़प रहा है। तो बड़ी गलत बात है। अच्छा, एक बात बताएं, आपके इतने बिल क्यों आते हैं? अरे ये छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? कम वक्त मारो, छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्या
हुआ खैरियत? अरे भाई तुम लोग के पूरे खानदान के खानदान मेरे तारों पे कुंडे लगाकर एसी में बैठ के इंडियन मूवियां देखते हैं और फिर वही फहाशी वाले डायलॉग मेरे ऊपर बोलते हैं। अब बताओ मैं सड़ूं कि नहीं सड़ूं? अच्छा एक बात बताओ। अच्छा भाई मैं चलती हूँ, मुझे जाना है तुम लोग की कौम को, मुझे अरे, पीएसएल का क्रिकेट मैच भी दिखाना है। अरे जाते हुए फिर तुम लोग मुझे ही गालियां दोगे। अरे जाते हुए बकौल आपके फराज साहब ने आपके लिए एक गजल लिखी है, उसके चंद अशार ही सुना दो। वो उन्होंने मेरे लिए ही लिखी है। वो कुछ यूं है, रंजिशें ही सही दिल को दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए अब तक दिले फहम को बहुत सी उम्मीदें हैं मुझसे, आखिरी शमाएं बुझाने के लिए घर में मोम की बत्ती है न दिया है, फानुसों में आग लगाने के लिए ख़वातीन हज़रात, ये थी बिजली। और हाँ सुनो, ये आखिरी वाला शेर मेरा जाती शेर है, कसम उठवा लो पूरी गजल में यही सबसे बेहतरीन शेर है। अच्छा मैं चलती हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये थी बिजली जो कि अब जा चुकी है। आपसे इल्तिमास है जब लाइट आए तो टीवी वापस ऑन करें। बहुत सारी तालियां दी दोनों के लिए, बहुत अच्छा, नाइस, वेरी और क्या नाइस। बिजली बनी है भाई। दोनों बहुत मजे की बात अब ये मुझे अच्छी लग रही है कि अब नॉट ओनली माय परफॉर्मेंसेस, बहुत सी और लोगों की मजे की क्लिपिंग्स, 50-50 की क्लिपिंग्स लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं एक दूसरे को। और कई दफा तो कुछ चीजें मेरे पास भी नहीं, मैं कहती हैं ये कहाँ से निकाली। आजकल पता नहीं कोई मिसेस यजदानी में खाना पका रही हूँ, अच्छा। वो भी है, और पता नहीं मैं कुछ बनी होती हूँ, मुख्तलिफ चीजें लोग। तो ये बच्चे जो नई जनरेशन है इस तरह से आसानी से देख लेते हैं। बिल्कुल जी, बहुत सारी तालियां एक बार फिर परफॉर्मेंस के लिए। और छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सत्संग। वेलकम बैक। अच्छा बदू आपा ने यहाँ पे 2 सीरियल किए हैं, अभी आपने एक किया अभी मैं अभी तो एक कर रही हूँ। एक कर रही हैं, तो वो आपको बहुत जल्द स्क्रीन पे आपको दोबारा नजर आएंगी। वो लोग जो परेशान हैं कि बड़े दिनों से उनका कोई ड्रामा नहीं आया, तो हम लोग खुश हो जाएं कि आपा का एक ड्रामा आने वाला है। और बुशरा आपा का लिखा हुआ पाकीज़ा ड्रामा भी शुरू होने वाला है। हो गया है शुरू, एक एपिसोड चल गई है। आपका हम टीवी से आ रहा है ना, और आपको कौन सी टीवी से? मेरा खुदा जाने। अभी प्राइवेट प्रोडक्शन है, वो तो कहीं पे भी दे देते हैं ना लोग। सही। तो आपने 1.5 साल बाद लिखा है मेरे ख्याल। हाँ जी, डेढ़ तकरीबन 2 साल हो गए थे, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। वो भी चलते और काम करते करते फिल्में पता नहीं क्या, लेकिन एक बार 2 साल में मेरा जी अल्लाह का शुक्र। अदनान है, आमिना शेख है, अली खान है और एंजलीन है। आफ्टर लॉन्ग टाइम एंजलीन नजर आई, बहुत अच्छा। कास्टिंग से अच्छा कभी कभी होता है जब इंसान लिखता है और कास्टिंग सही नहीं हो, दिल बड़ा दुखता है। मैं तो कास्टिंग देखी, मैंने बुशरा का लिखा, अल्लाह का शुक्र है अच्छे लोग हैं सारे, बहुत अच्छे। अच्छा आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मजा तो बहुत आ रहा था। बहुत मैं चाहूंगी कि आखिर में कुछ भी कोई भी अपने दिल की बात कहना चाहें आप दोनों, तो कहें। बस दिल की बात ये है कि अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म करें और आने ही ना दें, पॉजिटिविटी रखें लोगों की तरफ भी, और अपने दिल फराख रखें, लोगों की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करें और खुश रहें। बस यही सबसे बड़ी बात है। मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ हूँ ना हूँ, मेरा दिल यहीं रहेगा, मेरे दोस्तों में, मेरे मुल्क में, सब मेरे कुलीग्स में, और अल्लाह इनको हमेशा खुश रखे और मैं अच्छी खबरें वहाँ सुनूँ, और कि पाकिस्तान में ये हो गया अच्छा, ये अच्छा हो गया। बस अल्लाह से दुआ यही है, और सब खुश रहें, मेरे दोस्त हैं। हमारी भी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला सेहत दे और हिम्मत दे, आप इसी तरह आती रहे और ड्रामे कर करके जाती रहे। बिल्कुल। और ये हमारे सतरंगी की टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से फूलों का तोहफा है आप दोनों के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए आपा, ये आपके लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग काफी दिनों से कोशिश में लगे हुए थे पिछले महीने के, दोनों को एक साथ किसी तरह बुला ले। कभी आप बिजी थी, कभी बिजी, मैं नहीं बिजी थी, ये बिजी थी। बस आज हो गया, एक साथ ही आना था मुझे। मैंने भी कहा कि रुक जाओ जरा,
एक हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, हमारी हाँ। माशाल्लाह आपस में केमिस्ट्री बिल्कुल। अच्छी है। थैंक यू सो मच बद्दू आपा, आपने टाइम नहीं, दिया, जीती बहुत रहो बेटा, शुक्रिया बहुत आपका। अच्छा लगा तुम्हें बहुत दिनों बाद देख के। हाँ। और तुम जीती रहो, बच्चे बहुत बच्चे शुक्रिया। फैमिली आमीन, सब आमीन। खुश रहे। आमीन। थैंक यू सो मच विश्रापा, आपका भी बहुत शुक्रिया। Welcome always। और एक गाना और होना चाहिए वैसे। भाई रॉबिन गुड साहब का वादा करो, आ जाए आप, इतना ऊंचा सुर दोगे मुझे हैं? आप इधर आ जाए, विश्रापा इधर आ जाइए, इधर आ जाइए हाँ, आगे। चलो जी, एक सुर का डालो। आप इधर आइए। वादा करो साजना, छूके मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर राह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, हो बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। कि मुझे तुम अभी, जीवन की इस राह में, हर गीत हर राह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, हो बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी। जन्मों की प्यासी ज़मीं, दिलों का ये आसमां, छीने ना तुमसे कोई, ले लो मुझे बाहों में, हो कह दो कि हर रूप में, हर चाव हर धूप में, रुक है अमर प्यार की, जीवन की इस राह में, हर गीत हर राह में, बिछड़ेंगे ना हम कभी, ओ बिछड़ेंगे ना हम कभी, बिछड़ेंगे ना हम कभी, इंशाल्लाह। वादा करो साजना, जन्मों की प्यासी जमीन, सदियों का ये आसमां, इनका भी संगम ये ही, हम तुम मिले थे जहाँ, हे हो